स्वागत 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 आप सभी का राजस्थान परिषद के इस मीट दी आइकॉन प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। राजस्थान परिषद पिछले 45 वर्षों से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या चाहे वो चिकित्सा का कोई उपक्रम हो या सामाजिक जुड़ाव की कोई बात हो, हमेशा अग्रगण्य रहा, आगे रहा है। और इसी सामाजिक जुड़ाव की पहल को आगे ले जाते हुए हम लेकर आए एक अनूठा कार्यक्रम जिसका नाम है मीट दी आइकॉन। ये मीट द आइकॉन प्रोग्राम है क्या? इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम रूबरू होते हैं, हम मिलते हैं उन महान विभूतियों से, उन व्यक्तियों से जिनका तेरापन धर्म संघ से ताल्लुक है और जिन्होंने सफलता के शिखर को छुआ है, जिन्होंने सफलता हासिल की है और कोई ना कोई एक मुकाम हासिल किया अपने जीवन में। हम क्यों मिलते हैं उनसे? हम इसलिए मिलते हैं ताकि हम भी उनसे प्रेरणा ले पाएं। जो ये कार्यक्रम पूरे विश्व भर में देख रहे हैं वो उनसे कुछ सीख पाएं, उनके जीवन का अनुसरण कर पाएं, उनकी जीवन शैली को जान पाएं और वो भी प्रेरित होकर आगे बढ़ पाएं। और आज हमारे बीच मौजूद है गंगा शहर से पधारे हुए दफ्तरी परिवार, और उस दफ्तरी परिवार से श्री सुमेरमल जी दफ्तरी हमारे बीच हैं और उनके जो भाई हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे इस कार्यक्रम में यहाँ पे हैं। तो मैं सुमेरमल जी दफ्तरी के बारे में आपको इतना बता दूं कि आचार्य श्री तुलसी शांति प्रतिष्ठान जो गंगा शहर में है, उनके वो फाउंडर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है आचार्य श्री तुलसी शांति प्रतिष्ठान के निर्माण में। और आज हम अत्यंत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं श्री सुमेरमल जी दफ्तरी को हमारे बीच पाकर। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है इस प्रोग्राम में। वो सेवा कार्य जो नाम लियो नहीं, बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल, आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर सेंटर, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ। हाँ। और समाज का 20-30 करोड़ रुपया वहाँ उससे भी ज़्यादा ही लग गया होगा, अब तो लग ही जा रहा है। कैंसर का रीजनल सेंटर डिक्लेयर कराना अपने समाज ने करवाया। आचार्य तुलसी के नाम पे होने के कारण से वो सारा काम अपना ही देख रेख में हुआ। वहाँ ध्यान केंद्र भी चल रहा है बराबर, रोगियों को ध्यान करवाया जाता है महाप्रज्ञ जी के थ्योरी पे। तो और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं राजस्थान परिषद के अध्यक्ष श्री कमलजीत तातेड़ और मेरे पास राजस्थान परिषद से श्री महेंद्र जी नाहटा। मैं विनय बैद, राजस्थान परिषद के मीट द आइकॉन प्रोग्राम का वाइस चेयरमैन और यूथ विंग का कन्वीनर। तो सुमेरमल जी साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार जोरदार से तालियां हो जाए इनके लिए। आपके साथ आपके परिवार के सदस्यगण भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो हम उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो सुमेरमल जी साहब, आपसे ये बात जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि शांति प्रतिष्ठान के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट वो आप रहे हुए हैं, तो ये कैसे हुआ? ये वही बताया था, आचार्य श्री तुलसी का देहावसान हुआ, उस टाइम में उनका दाह संस्कार वहाँ स्कूल की ज़मीन पे किया गया। फिर वो ज़मीन को लेके जोड़ पड़ा, तो वो जोड़ सल्टाने में तो जो भी है उनकी माँ ने मेन रोल लगाया कि मैं त्याग कर दूंगी, सही गई, अगर तू नहीं मानेगा तो बेटे को कहा। तो बेटे ने नेचुरली माना। वो थोड़ी सी ज़मीन थी, उससे तो अपना कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकता था। महाप्रज्ञ जी की इच्छा थी कि यहाँ पे आचार्य तुलसी की यादगार के लिए बढ़िया कुछ किया जाए, ज़मीन सीधी ली जाए। तब टीएम लालानी, टोडरमल जी लालानी हमारे गंगा शहर के हैं, बड़े उद्योगपति दिल्ली में हैं। तो वो लोग सब जो बैठे हुए थे उस टाइम में, उन्होंने मेरे को पकड़ा दी पूंछ, ये काम तू कर सकता है और ये ज़मीन खाली करवा सारी। अच्छा। हाँ, तो वो जैसे भी है प्रभाव से समझ लीजिए, अपनी कुछ रेपुटेशन ऐसी थी कि विष्णुइयों से भाईचारा उनसे निबट के प्रेम से सारी ज़मीन प्रेम से खाली करवाई गई। और जो आज कई करोड़ों में नहीं मिल सकती, वो कुछ लाखों में, क्या बात, वो ज़मीन ली गई। थोड़े थोड़े पैसों में उनको फ्री किया, राजी खुशी।
गुरुदेव का कहा हुआ था प्रज्ञा जी का कि किसी को धक्का दे के नहीं निकालने का। तो कष्ट नहीं होना चाहिए। कष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत प्रेम से, और आज बहुत बड़ी जगह हमारे पास वहाँ पे है, और सामने एक बहुत बड़ा भवन 5-4 मंजिला आशीर्वाद भवन के नाम से, उसकी आमदनी से वो शादी ब्याह में दिया जाता है, आए गए लोगों को ठहरा जाता है, ठहराने के लिए यूज होता है, उसकी आमदनी से पूरा मेंटेनेंस का काम चलता है। क्या बात। समाधि स्थल का कहीं मांगने की जरूरत नहीं चंदा। बहुत अच्छा। तो वो भवन का मुहूर्त करवा के महाश्रमण जी आचार्य बनने के बाद बीकानेर पधारे। 2010 की सन की बात है, छोटे से कम 2010 में पधारे थे। उस टाइम मैंने निवेदन किया, बाप जी अब मेरे को बख्शो। मैंने 12-15 साल जो भी काम कर सका, 97 में से लेके 10 तक, तो ठीक है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। फिर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ये हम- तो स्मिरुल जी साहब, ये बात मैं जानना चाहूंगा कि आपको महाप्रज्ञा जी का सानिध्य बहुत प्राप्त हुआ, खूब मिला। तो वो कौन सी कोई ऐसी बात है जो महाप्रज्ञा जी से आप प्रभावित हुए? उनकी क्या बात आपको अच्छी लगती थी? महाप्रज्ञा जी की तो हर बात ही प्रभावित करने वाली थी। विशेष तौर पर अगर कोई बात हो। मतलब हम तो रात को 10 बजे भी गए ना, वो मसूरी लगा के सो रही हैं तो भी बैठे हो गए और हमसे बातचीत कर उनका रहे। इतना आशीर्वाद था, उनका इतना आशीर्वाद था, उनको जाना ही पड़ता था हमेशा, आगे से आगे डिस्कस मतलब हर काम के लिए। डूंगरगढ़ सरदार से जब वो रहे, हम रोज पहुंच जाते तो वो कहे तू यहीं रहता है क्या? रोज रहता है। मैं कहती बाबू जी आज तो गंगा शहर से ही है। बस इतना उनका वो स्नेह था। इसी बीच में एक घटना हुई, गंगा शहर वो अपने समाधि स्थल जो हॉस्पिटल है ना अपने रीजनल सेंटर, उस टाइम तक रीजनल सेंटर नहीं हुआ था, हो गया था सॉरी। तो कोई एक सरदार साहब के थे या कोई डूंगरगढ़ में उनको कहने लगे कि साहब बड़ी दुर्गति हो रही है वहाँ, बड़ी गंदगी है ये वो, मतलब कुछ शिकायतें करने लगे। मुझे वो पहचाना नहीं, मैं वहीं खड़ा था। मुझे कहा रे सुमेर जी क्या कह रहा है सुन। मैं कहा बोलो बाप जी। तो कह नहीं समाधि स्थल को नहीं कि वो जीएटिक सेंटर बोलते क्यों। मैं कहता हूँ अगर कोई बड़ा गुड़ी जाके देखो तो बहुत सही है। समाधि स्थल मतलब वसुंधरा राजे सीएम बनने के बाद वो आई तो दंग रही देख के कि सरकारी हॉस्पिटल, मतलब बिल्डिंग तो अपने हैंड ओवर कर दी, उसकी मेंटेनेंस साफ सफाई आज भी अपने ही देखभाल में है। अच्छा। अपना आदमी वहाँ परमानेंट रहता है। डूंगरगढ़ का एक नौल का है, जतन नौल के नाम से लड़का, वो शुरू दिन से वो उसको वही रखा हुआ है। वो पूरी देखभाल काम संभालता है, सबसे लाइजन रखता है। तो इतनी शानदार साफ सफाई वसुंधरा दंग रही देखते। अच्छा। 60,000 रुपये सालाना रजिस्टर्ड होते हैं हर साल नए। 60,000 रुपये। अच्छा। कॉटेज वगैरह सब बने हुए, एसी सब लगे हुए। 30-32 कॉटेज हो गए, कैंसर कॉटेज अलग से, कैंसर हॉस्पिटल के साथ। 60,000 अब रुपये तो हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान मिला के वहाँ पहुँचते हैं। ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन, अच्छा। हरियाणा पंजाब से जो ट्रेन एक आती है सुबह सुबह, उसका नाम हो गया कैंसर ट्रेन। उससे जितने पैसेंजर उतरते हैं सारे मैक्सिमम वो कैंसर पेशेंट या उनके रिलेटिव होते हैं, अच्छा। उनको लेके हॉस्पिटल। मतलब सोमवार मंगलवार तो यहाँ वहाँ आज भी ये पोजीशन है कि 10-20 हज़ार आदमी तो फुटपाथों पे सड़कों पे पड़े रहते हैं। किसी को सेक लग रहा है, किसी को कुछ होना है, किसी को क्या लग रहा है वो कीमो ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल के बाहर गार्ड भी बहुत बड़ा मतलब बॉम्बे से डाइवर्ट कर देते हैं पेशेंट को कि यहाँ क्यों आए हो भाई, जब गरीब हो तुम्हारे पास पैसे नहीं, किसी तरह करके आए और बॉम्बे टाटा हॉस्पिटल तुरंत जाओ वापस बीकानेर, वही ट्रीटमेंट कराओ, वही ट्रीटमेंट होगा जो हम यहाँ करते हैं। अच्छा। हाँ, ट्रीटमेंट वहाँ सैकड़ों में होगा जो यहाँ हजारों में, यहाँ जो लाखों में होगा वो वहाँ कोटियों में हो जाएगा तुम्हारा, वहाँ करो। रोटी की और भी बहुत सस्ती व्यवस्था है। 5 ₹5 में खाना, रोगी और रोगी के साथ चाहे 10 आदमी है। एक मिनट शुरू करें। तो सुमेरमल जी, आप कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बता रहे थे, तो ये कैंसर हॉस्पिटल से आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में भी कृपया हमें बताइए। वही बता रहा हूँ, कैंसर हॉस्पिटल के लिए लोढ़ा साहब प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज उस वक्त जो थे वो थे तो 22 संप्रदाय से, जोधपुर के थे, और उनका ननियाल था 13 बंदियों में। वो काफ़ी प्रभावित थे और महाप्रज्ञा जी से तो हर कोई प्रभावित था। उन्होंने आके कहा आचार्य तुलसी के देहावसान के बाद कि उनका नाम अमर हो जाएगा
मैं इस हॉस्पिटल का नाम आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल करवाने के लिए मैं जिम्मेवारी लेता हूँ गवर्नमेंट से ये नाम अप्रूव करने का। इसमें 25 लाख रुपया अगर समाज लगा दे, फटाफट गुरुदेव ने मीटिंग कॉल करी, 5-7 आदमी हम लोग थे, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आप भरो। उनको बुलाया लोड़ा साहब को कि मंजूर है। तो 25 लाख रुपया सबसे पहले अपने बीकानेर के बोथरा है, सोने चांदी के काम वाले दत्तमल ताराचंद परिवार, केसरी चंद के नाम से है, उन्होंने कहा कि ठीक है हम दे देंगे 25 लाख रुपया। जॉइंट वेंचर सरकार की आधी में कोई ऐसी व्यवस्था थी, बट वो कंप्लीट होते होते वो बहुत आगे निकल गया। 25 लाख और गवर्नमेंट का 25 लाख से नहीं पार पड़ा, 25-30 लाख रुपया समाज का और एक्स्ट्रा लग गया। आता गया पैसा, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो काम बढ़ता गया। आज वो 20-30 करोड़ से ज़्यादा समाज का लग चुका है वो। अच्छा। और कम से कम 1.5-2 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन, गार्डन वगैरह है, और 3-4 वार्ड उसके कंप्लीट अलग है, जनरल वार्ड कैंसर के। केवल कैंसर की बात कर रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है। हॉस्पिटल के साथ तो 430 बीघा ज़मीन महाराजा गंगा सिंह जी ने छोड़ी हुई है, उसी में ये है। बट ये इंडिपेंडेंट है। रीजनल सेंटर बनने से, रीजनल सेंटर का ही थोड़ा सा बता दूँ आपको, आचार्य यहाँ जब पहले बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो संयोग से उस टाइम में ये अभी जो सीएम है वही सीएम थे, गहलोत साहब अशोक। तो उद्घाटन के टाइम में लोढ़ा साहब ने कहा कि साहब गवर्नमेंट को एप्लीकेशन गई हुई है, रीजनल सेंटर हो जाए तो WHO से और से बहुत फंड्स मिल सकता है और इसका बहुत काम हो जाएगा। तो अशोक गहलोत ने, माणकचंद जी सुराणा स्टेज पे बैठे थे, जो अपने समाज के MLA भी रहे हैं, पॉलिटिक्स उस टाइम MLA भी थे। तो उस टाइम बीजेपी की शासन था, उस टाइम यहाँ से फॉरवर्ड हुआ था, और अब ये बैठे सामने, ये सेंट्रल में आज भी इनकी सरकार है, तो ये करवाए कोशिश। तो चलो वो बात वहाँ ख़त्म हो गई, अखबारों में और में आई छोटी मोटी। उद्घाटन के टाइम में वो 2-3 दिन में हम लोग सारे पेपर लेके और दिल्ली गुरुदेव के पास गए, आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास जाके उनके कहा, लोढ़ा जी से वो जो रिकमेंडेशन गई थी भारत सरकार में, उसकी जेरोक्स ले गए हम साथ। बात में जाने के बाद में वो कई बार जो अपने करते हैं ना, वो 4 बजे से 7 बजे तक मौन रखते थे, तो हम लोग जाते थे तो कई बार मौन भी उस दिन ड्रॉप कर देते थे। अच्छा। या आगे पीछे कर लेते थे। तो इतना उनका वो था हम पे आशीर्वाद। उनको बताया, वो दिखाई रिकमेंडेशन, तो उनके दिमाग में कोई बात आ गई, लेके रख लिया कि लेटर छोड़ दो मेरे पास। 1-2 दिन में वहाँ से कोई संत जा रहे थे एम्स में दिखाने के लिए दिल्ली। तो परमिशन लेके जाते हैं गुरुदेव से, तो आज्ञा लेने जब गए तो कि तुम उधर जा रहे हो तो सरदार जी के बरनाला को बोलना कि दर्शन करें। सुरजीत सिंह बरनाला। तो वो टाइम 12-1 बजे जा रहे थे, तो उनको पता है 4 बजे आचार्य श्री मौन कर लेते हैं, तो उसी टाइम वो गाड़ी उठाई आ गए। आके पूछा सर आदेश क्या, तो बोला कि ये देखो इसमें क्या कर सकते हो, देखो। देख के ठीक है, रखा कागज, सीधे गए हेल्थ सेक्रेटरी के पास सेंट्रल के। सेक्रेटरी को कहा कि ये देखो 4-5 साल पहले एप्लीकेशन रिकमेंडेशन आई है राजस्थान से, निकालो इसको। तो सीनियर आदमी थे, थोड़ा प्रभाव था, तो उसने घंटी पे जाके अपने सेक्रेटरी को कहा। तो सेक्रेटरी कोई बेंगलोर का ही था। अच्छा। बेंगलोर का ही था वो, एक बेंगलोर से भी रिकमेंडेशन 19 में गई हुई थी। तो वो साथ में राजस्थान वाली फाइल के साथ वो बेंगलोर की फाइल लिया, और राजस्थान की फाइल पर देखते उन्होंने अप्रूव कर दिया। अच्छा। सेक्रेटरी ने तो क्या साहब अपने बेंगलोर से भी एक आई हुई है, इसको भी। तो बरनाला जी बोले देखो साहब, ये जो 14 नंबर आप दे रहे हो ना, 13 नंबर कोई हिंदुस्तान में कोई लेना नहीं चाहता। कहीं चंडीगढ़ में कोई 13 नंबर की कोई बिल्डिंग नहीं, होटल में कमरा नहीं, 13 नंबर कहीं नहीं, तो ये 13 नंबर हमें दे दो और 14 नंबर बेंगलोर कर दो। तो बेंगलोर का रीजनल सेंटर 14वां है, बीकानेर का रीजनल सेंटर 13वां है। अच्छा। भारत में
वो तेरापंथी होने के कारण से वो 13वां सेंटर बरनालाल ने एक दिन में, जैसे ही वहाँ से मैसेज आया, हाँ फैक्स आया कि अप्रूव कर दिया है, हाँ तो उस टाइम पूनिया साहब इसके कैंसर हॉस्पिटल के हेड थे, अच्छा पूनिया। तो उन्होंने बुलाया कि भाई कोई जांच नहीं, इंक्वायरी नहीं, कोई आई नहीं, कोई दल नहीं आया कोई देखने के लिए, छोटी मोटी बात होती है तो टीम आती है, और ये सीधा ही सैंक्शन, इसमें कोई तो लोचा होगा। देखो मैं कहा जो हुआ है उतना तो हो गया, लोचा होगा तो उसको देख लेंगे। एक मिनट 7वें 8वें दिन पूनिया साहब को सेंट्रल से लेटर कॉल आ गई कि मीटिंग है, आओ। गए वहाँ से 7-8 करोड़ की 8-10 करोड़ की सैंक्शन आ गई, लेके आ गए। मैं कहा यार कमाल ही हो गई। तो मैं कहा ये कमाल गुरुओं की है, गुरुओं की कृपा से। हाँ, और कोई कमाल नहीं है। और रीजनल सेंटर कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, क्योंकि बीजेपी की रिकमेंडेड था, और सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो अशोक गहलोत क्यों गए, संयोग से वो एक दिन में बगैर किसी अप्रोच के हो गया। क्या बात, एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। रीजनल देखिए सेंटर होने के बाद में करोड़ों करोड़ों की मशीनें, कोई 20 की मशीनें वहाँ लगी हुई है, और सेंट्रल से पैसा, वो WHO का भी, सेंट्रल का भी, कैंसर की एक गवर्नमेंट की भी कोई स्कीम रहती है, उसको खूब आता है पैसा। पूनिया साहब तो रिटायर हो गए थे वहाँ से, चल रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। देखिए इन्होंने एक बहुत ही अहम बात की, वो है गुरु कृपा की। तो जब गुरु कृपा हो, गुरु दृष्टि हो, तो कोई कठिन से कठिन कार्य वो कार्य साधा जा सकता है और सफल बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण इन्होंने पेश किया हमारे सामने, आचार्य श्री तुलसी कैंसर हॉस्पिटल का, जो कि बीकानेर में निर्मित है। तो महेंद्र जी, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? महेंद्र जी नाटा आपका ठगा, महेंद्र जी भरूट लादनू का, अच्छा लाडनू का भूरट, अच्छा भूरट हुए आप, लादनू का। अच्छा। तो आपसे सुमिरमल जी ये भी जानना चाहेंगे कि अब आपने जैसे कहा गंगा शहर में जो शांति प्रतिष्ठान है वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, तो और भी कोई योजना गंगा शहर को लेकर भविष्य के लिए? देखो मैं वहाँ से हटने के बाद, उसके बाद मैं कम संपर्क में चाहता हूँ, बाकी उसकी देखभाल में नहीं हूँ मैं। कुछ संयोग से जैसे ही काम खत्म हुआ उसके बाद मेरी तकलीफ भी आ गई, शुगर के कारण से पैर में सुन आ गई, इसलिए कम संभालता हूँ। बाकी कोई नई एक्टिविटीज़ तो वहाँ है नहीं, छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते हैं। अच्छा। बाकी गुरुदेव की तिथि पर काफ़ी लंबा चौड़ा हुआ कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े कलाकार भी बुलाए जाते हैं, हर साल होता है। और एक और बात जो मेरे जहन में आ रही है, जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि महाप्रज्ञ जी का तो आपको निकटतम सानिध्य मिला ही है, साथ साथ में अभी वर्तमान में जो हमारे आचार्य श्री महाशय, अभी आप देखो, हम लोग आए गाड़ी से उतर के उधर जाने लगे, तो उधर अनाउंस हुआ वो कोई 32-36 कौम का क्या सम्मेलन होना था वहाँ। तो इतने में एक वो फोटोग्राफर है अपना समाज का, उनके साथ जो रहता है ना, वो मिला, वो 1 मिनट आ रहे हैं गुरुदेव की आवाज़ हुई, पेड़ियों पे रुक गए। जैसे ही नजर टकरी 2 मिनट रुक के वहाँ पूछताछ करके गए, कैसे हो क्या नहीं हो। अच्छा। आशीर्वाद है खूब। हाँ, मेरी मदर की 2 साल पहले, पौने 2 साल पहले डेथ हुई, उसके बाद में गए तो वहाँ मतलब ये कौन, भुवनेश्वर में थी। हाँ, आचार्य श्री उस टाइम 2:30-3 बजे की बात है, टॉयलेट पेशाब करने जा रहे थे और नजर पड़ गई हम पे, तो वहीं 5 मिनट रुक के बातचीत करी कि बैठो मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट आता हूँ। हमें बगैर टाइम मांगे टाइम दिया, पूरा सफाई करी, बहुत बड़ी और मेरी मदर को अलंकार दिया, समाज क्या श्रद्धानिष्ठ। हाँ, 101.5 साल की होगी मेरी मदर की डेथ हुई थी, पौने 2 साल पहले। 101.5 साल, 102 ही समझो। तो सुमिरमल जी, आप यहाँ पे आए हमारे प्रोग्राम में और आपसे बहुत सारी बातें हुई,
इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। उसके पहले जो तमाम दर्शकगण ये कार्यक्रम देख रहे हैं, युवा पीढ़ी, जो आज की जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए अगर आपको कोई संदेश देना हो तो क्या देंगे? कुछ कहना हो उनके प्रति? भाई, समाज के लिए तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, हर अच्छे काम में लगना चाहिए। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमें तो शिक्षा और चिकित्सा इस पे ही जोर दिया था उन्होंने, इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। बिल्डिंगें बनती रहती है, कोई नहीं चिकित्सा, गरीब आदमी की सेवा जो की जाए वो भगवान की सेवा है। सही फरमाया। बहुत और मैं आपको ये बता दूं, बोलिए। मैं आपको बता, जैसे आपने अभी फरमाया शिक्षा चिकित्सा के, तो हमारा जो ये राजस्थान परिषद है, ये प्योरली थली प्रदेश और तेरापंथियों की संस्था है, और हम इसमें यही काम करते हैं जो आपने भी फरमाया ना, शिक्षा चिकित्सा और संपोषण। हम 3 कार्य को, मेन उद्देश्य हमारा 3 कार्य है। साथ साथ हम युवा पीढ़ी के साथ में, जैसे खेल कूद के बच्चों का आजकल क्या खेल में लगा होता है, क्रिकेट का भी हम बहुत बड़ा और भी खेल कूद का हम लोग करते हैं। तो शिक्षा और चिकित्सा और संपोषण के क्षेत्र में हम सबों के सहयोग से बहुत, वो तो समाज का पूरा सहयोग होता है तो ही काम चलता है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर आपको ये बता दूं कि अगर कोई परिवार है, उस परिवार में वो असक्षम है अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर, तो उस परिवार को हम धनराशि पहुंचाते हैं गुप्त रूप से। सिर्फ 4 लोगों को पता रहता है, सिर्फ 4 लोगों को पता रहता है। और अगर किसी परिवार को चिकित्सा के लिए राशि चाहिए तो वो भी राशि हम पहुंचाते हैं गुप्त रूप से। तो ये कार्य हमारे निरंतर बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात चलते रहते हैं। और आदरणीय श्री कमल जी तातेड़ की अध्यक्षता में हम उन्नति और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हैं। और बहुत ही जल्द हमारा खेल कूद का कार्यक्रम शुरू होने वाला है अगले माह, जो कि राजस्थान परिषद क्रिकेट लीग है। और इस कार्यक्रम में हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, वो इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं क्रिकेट के माध्यम से। आगामी 17 नवंबर 2019 को हमारा ऑक्शन है, और उसके बाद में दिसंबर माह में हमारे हर उस 22 दिसंबर के बाद में जो हर संडे है, हर संडे क्रिकेट के मैच का आयोजन होगा। और इसका मेन उद्देश्य यह है कि समाज के जो नवयुवक हैं वो एक साथ जुड़ें, उनके बीच में जो सामंजस्य है वो सामंजस्य बढ़े। तो उसी उद्देश्य को आगे लेकर हम चल रहे हैं। और भी कई योजनाएं हैं श्री कमल जी तातेड़ और हमारी जो टीम है, वर्तमान टीम के पास। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप यहाँ आए हैं। क्रिकेट का जो हमारा काम होता है, तो हम लोगों ने क्या किया है, राजस्थान के गाँव के हिसाब से हमने क्रिकेट का नाम रखा। जैसे हमारे जैसे सुजानगढ़ के ज़्यादा परिवार है, तो पहला नाम उनका सुजानगढ़ टीम, राजस्थान टीम, गंगाशहर टीम। तो इस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। बीकानेर में एक जैन यूथ क्लब बना हुआ है, जैनियों का अपने, वो भी क्रिकेट मैच का आयोजन करते हैं। और अच्छा लंबा चौड़ा कार्यक्रम चलता है उनका भी। मुझे पता नहीं आप लोगों ने संपर्क पाया कि नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया था। पता रहा है, बहुत अच्छा लगा। क्यों को नहीं आया? बहुत अच्छा। अठे आणो है।